दोस्तों नमस्कार। मैं राम प्रताप अपने YouTube चैनल आरपी ज्ञान पे आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज जैसा कि आप सभी को पता है करवा चौथ का व्रत है। इसमें आप सभी लोग जानें करवा चौथ का चांद आज कितने बजे दिखाई देगा। करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय है आज 8:11, लेकिन अलग अलग स्थानों के हिसाब से चंद्रोदय का समय भी भिन्न है। तो आप अपने कैलेंडर के हिसाब से देखें कि कहाँ पर किस समय चंद्रोदय कितने समय का है। कुछ लोगों के मन में सवाल है कि पहली बार करवा चौथ कैसे करें। इसलिए अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो इन बातों का खास ख्याल रखें। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। भगवान शिव और मां पार्वती यदि प्रसन्न हों तो स्त्रियां सदा सुहागन बनी रहती हैं। ऐसी कामना के साथ स्त्रियां व्रत रखती हैं। करवा चौथ व्रत की पूजा कैसे की जाती है, ये भी प्रश्न कई लोगों के मन में चलता रहता है। तो रात में चांद के दर्शनों के बाद ही व्रत पूरा माना जाता है। रात्रि में चंद्रमा को दिखने पर ही अर्घ्य प्रदान करें। इसके साथ ही गणेश जी की और चतुर्थी माता को भी अर्घ्य देना चाहिए। करवा चौथ पर माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी के साथ करवा माता की भी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि करवा व्रत रखने से स्त्रियां सदा सुहागन रहती हैं। अगला प्रश्न मन में उठता है कि करवा चौथ की थाली में क्या क्या रखें। साथ करवा चौथ की थाली में क्या रखते हैं। करवा चौथ की थाली में करवा, जो मिट्टी का बर्तन होता है, जो शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, एक दीपक या दिया, एक छलनी, एक लोटा पानी का बर्तन, सिंदूर, मिठाई के 10-12 टुकड़े होते हैं, चावल होते हैं कुछ अक्षत के लिए। करवा चौथ कथा की एक पुस्तक रखते हैं और कुछ फल जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो। इतनी सामग्री करवा चौथ की थाली में रखी जाती है। अगला प्रश्न आता है करवा चौथ में क्या क्या बनाएं। करवा चौथ व्रत में क्या बनाएं। तो करवा चौथ पर दिन भर का उपवास रखकर शाम को तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं और भगवान श्री गणेश को भोग लगाया जाता है। करवा चौथ पर हलवा, पूड़ी, सब्जी, खीर, चूरमा आदि पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं। इसके अलावा भी आप कुछ खास मिठाइयाँ बनाकर उनको भी पूजा की थाली में सजा सकते हैं। बनाने को तो भारतीय पकवानों में बहुत कुछ है, लेकिन कुछ विशेष व्यंजन जो सामर्थ्य अनुसार सभी लोग बना सकते हैं वो इसमें दर्शाए गए हैं। बाकी अपनी आवश्यकता और सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति बना सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि करवा चौथ को क्या काम करें और क्या ना करें। तो सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने श्रृंगार की चीज़ें किसी को भी ना दें। करवा चौथ के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन किसी भी महिला को अपनी सास, माँ या फिर दूसरी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन महिलाएं काले, नीले और भूरे रंग के कपड़े पहनकर पूजा ना करें, क्योंकि माँ पार्वती की पूजा की जाती है। माँ पार्वती एक स्त्री स्वरूप हैं, इसलिए आज के दिन हर महिला को चाहिए कि वो किसी भी स्त्री का अपमान ना करे, सभी के प्रति निष्ठा बनाए रखें। अगला प्रश्न आता है कि करवा चौथ की कहानी या कथा क्या है, वो देखते हैं। सुने करवा चौथ की कहानी। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और वीरावती नाम की इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती सभी भाइयों की लाडली थी और उसे सभी भाई जान से बढ़कर प्रेम करते थे। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद वीरावती मायके आई और फिर उसने
अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी, क्योंकि उसका वो पहला व्रत था। इसलिए ऐसी संभावना थी कि पहले व्रत में भूख लगना एक आम बात थी, तो वो व्याकुल हो उठी। सभी भाई जब खाना खाने बैठे और अपनी बहन से खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है, वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है, लेकिन चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। उसे नहीं पता था कि कितना कष्ट होता है व्रत में। तो वीरावती की ये हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई, और फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वो ऐसा लगा कि चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर वीरावती से को कहा कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखा और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। लेकिन कहते हैं होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। फिर वो थोड़ा रुकी और दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकल आया, उसे भी हटा दिया। उसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसी समय उसके पति के मरने की खबर आ जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और वीरावती उनके पास गई और उसने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इस बार वीरावती पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा। ऐसा आता है कि उसी वीरावती से मिलने के लिए इंद्राणी पृथ्वी पर आई थी और उन्होंने वीरावती को उपाय बताया। उसकी श्रद्धा और भक्ति देख करके भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने वीरावती को सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते हुए उसके पति को जीवित कर दिया। इसके बाद से महिलाओं का करवा चौथ व्रत पर अटूट विश्वास हो गया। तभी से ये करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा। सभी महिलाएं इस व्रत को रखती हैं बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ। आप व्रत पूर्ण निष्ठा से करें। भगवान आपको सदा सुहागन बनाए रखें, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ।